अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सुहेल अब्बास सुमरो और आज भी मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ, लेकिन आपसे कुछ थोड़ी और भी ज़रूरी बातें करनी। दोस्तों, जैसे कि मैंने ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बनाया है, तो चलिए थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ओवरव्यू देख लेते हैं। दुनिया में देखें तो बहुत सारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुछ डिज़ाइनें बनती जा रही है, नई नई मॉडल्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं। तो क्या इसकी वैल्यू है या नहीं? ऑफ कोर्स, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है मार्केट में, आप देखो हर जगह पर आपको डिज़ाइंस मिलेंगी, हर जगह पर आपको पोस्टर्स मिलेंगे, बैनर्स मिलेंगे। ये सारा का सारा काम ग्राफिक डिज़ाइनरों का है। ग्राफिक, ये जो हमने सूटर पहना है, मेरा फेवरेट है। तो देखें तो इसमें जो डिज़ाइंस बनी हुई है पूरी की पूरी, या ये लोगो बना हुआ है, ये पूरी का पूरा सिस्टम जो होता है अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग करना, वो डिज़ाइनरों का होता है, ग्राफिक डिज़ाइनरों का। इसी तरीके से बहुत सारे काम हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बस इतने तक महदूद ना रखें कि ग्राफिक डिज़ाइनर सिर्फ पोस्टर्स बनाते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनर सिर्फ बैनर्स बना दे। ग्राफिक डिज़ाइनर प्रिंट 3D फिल्म्स बनाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर से 3D बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर फिल्में भी बनाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत सारा काम है। यूँ समझिए समंदर है ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग जो हमारा मकसद है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग को मैंने समंदर क्यों कहा? चलिए थोड़ा इसको लेट अस एक्सप्लेन करें। क्योंकि देखो, जो डिज़ाइनों की दुनिया है वो अपडेट होती रहती है। माने तो आज जो दुनिया में सारी की सारी डिज़ाइनें हैं, ये कितने सालों तक ये वैसी की वैसी रहेगी? मैक्सिमम 20 ईयर्स। उसके बाद फिर अपडेट होना शुरू होगी। एक ज़रा ज़रा इंसान चेंजिंग करना पसंद करता है। आप जिस रूम में बैठे होते कितना भी खूबसूरत हो, 10 20 15 साल के बाद आप अफकोर्स कहेंगे कि इसकी डिज़ाइन चेंज होनी चाहिए, इसका लुक चेंज होना चाहिए। आपके पास 100% पैसा आएगा तो आप घर ही चेंज कर देंगे। तो इस हिसाब से दुनिया में हज़ारों करोड़ों चीज़ें हैं जो अपने ग्राफिक के डिज़ाइन की वजह से हैं, लेकिन अपडेट होंगी तो ज़िंदा रहेंगी। अपडेट नहीं होंगी तो कंपनीज भी तबाह हो जाती है। देखो, एक मोटरसाइकिल की हम बात करते हैं। मोटरसाइकिल को भी अपना जो कहते हैं पट्टा कहते हैं, तो वो चेंज करना पड़ता है। हर साल न्यू पट्टा आता है, क्योंकि ये 2018 का पट्टा है, 2017 का पट्टा है, 2021 का मॉडल नहीं आया, 2022 का। तो मोटरसाइकिल तो सेम होती है, सिर्फ पट्टा लगाने से डिज़ाइन चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी सेल भी ज़्यादा हो जाती है। ये एक कॉमन सी चीज़ है जिसे कंपनीज मिसयूज़ नहीं करती कि अपडेट होना लाजमी है ऑडियंस को ध्यान को छीनने के लिए। क्योंकि जब ध्यान ही नहीं आएगा लोगों का इस तरफ के ये कोई सा मॉडल है, क्या है, तो सेल भी नहीं होगी। तो डिज़ाइनिंग का बहुत किरदार है। एक ही पोस्टर बना रहेगा दुकान पे तो देख देख के बेजार हो जाएंगे ग्राहक भी। तो इस हिसाब से मालिक को भी अपना पोस्टर चेंज करना पड़ता है। कार्स की डिज़ाइनें चेंज होती हैं, बिल्डिंग्स की डिज़ाइनें चेंज होती हैं, घर्स की डिज़ाइनें चेंज होती हैं, कंप्यूटर्स की डिज़ाइनें चेंज होती है। आप देखिए सिर्फ लैपटॉप्स की कितनी सारी डिज़ाइनें हैं, उनको भी चेंज होना पड़ता है। ये पूरी की पूरी डिज़ाइनें जो बनाता है वो ग्राफिक डिज़ाइनर ही है। माने कि 60% अगर कहा जाए ना दुनिया में, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग 60% उरूज पर है। आप हर इंसान को ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। एक वकील को पड़ती है, एक डॉक्टर को पड़ती है, एक इंजीनियर को पड़ती है, एक माने कि बहुत सारे नाम ले जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज़रूरत पड़ती है, एक CMA को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको मॉडल्स बनाने होते हैं, उनको एडिटिंग करवानी पड़ती है, उनको अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ता है। वो किससे करवाएंगे? वो ग्राफिक डिज़ाइनर से करवाएंगे, वो अपना वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को थोड़ा ओवरव्यू से बात कर लिया। तो हमारा जो आज मेन टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे थे वो है कहाँ से हम स्टार्ट करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, वेयर फ्रॉम वी स्टार्ट अवर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऐप्स के बारे में भी बताऊंगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा कि कहाँ से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें। जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक रंगों की दुनिया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग शेप्स की दुनिया है।
तो बचपन से हम देखें तो हम इसको इस्तेमाल करके ही आते रहते हैं। कभी कॉपी पे लिखते हैं, कभी दीवार पर लिखते हैं, कभी फ्लोर पर बैठकर जो कोयला होता था उससे डिज़ाइनें बनाते थे। देखो वहीं से ही स्टार्टअप हो जाता है हमारी ट्रेनिंग, हमारी ब्रेन की सोचने की ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है, चीज़ों को कैसे देखें हम। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टार्ट करें अपनी, अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दुनिया में आप जाना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करें कॉपी और पेन से। कॉपी और पेन उठाएं, आपके दिमाग में जो भी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, एप्पल है, सेब है, कंप्यूटर है, माउस है, शेर है, बिल्ली है, जो भी है, सिंपल वर्ड से एबीसी के अल्फाज को भी मिला के शेप्स बनना शुरू हो जाता है। हमारा एक टीचर था, बहुत प्यारा टीचर माशाल्लाह, सर अकबर अली वाला। वो हमें जो एबीसी के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, तो उनसे हमें ड्राइंग बनाना सिखाते थे। कभी बी से बिल्ली बना दिया, कभी जेड से कुछ कुछ और बना दिया, मतलब कि बहुत सारे अल्फाजों से, कभी चूहा, कभी मैन बना दिया, कभी वी से उसके नाक को शुरू करके फिर पूरा का पूरा शेप बना देते थे। ये बच्चे का जो ब्रेन होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है कि कैसे कैसे चीज़ों को मिला के मुझे डिज़ाइंस बनानी। तो पहले आप कॉपी और पेन से स्टार्ट करें। 1 महीना 15 दिन आपको लग जाएंगे, पूरी पूरी प्रैक्टिस कीजिए, धमाके से प्रैक्टिस कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर वो इमेजिनेशन पावर आ जाएगी। आप सेब को सोचेंगे तो आपके दिमाग में एक सेब बन जाएगा। आप कंप्यूटर सोचेंगे, आपके दिमाग में कंप्यूटर बन जाएगा। मतलब आपका ब्रेन पर कंट्रोल हो जाएगा। जैसे हमें हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना, यार वीडियो नहीं बनाते, खौफ होएगा। इस खौफ को ख़त्म करने के लिए मैं अपने ब्रेन को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप ये नहीं सोचिए कि आप नहीं कर सकते, आपने बचपन से ड्राइंग की ही नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कर भी नहीं सकते। आप 100% कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो। चलो खैर, हमने बात कर ली कि कहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें। तो हमने बता दिया आपको, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें पेन और पन्ने से। तो वहाँ पर बनाना शुरू करें जो आपके दिमाग में है। उसके बाद जो आप अपने आप सामने देखते हैं, बैग को देखते हैं, होम को देखते हैं, ट्री को देखते हैं, और स्काई में जो परिंदे उड़ते हैं उनको देखते हैं। तो उन सभी को दिमाग से बैठ के बोझ पूरे ख़त्म करके देखो, मज़ा भी बहुत आएगा ना, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, पैसा भी कमाओगे, मज़ा भी कमाओगे, दोनों चीज़ें इंजॉय भी करोगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत ही बड़ी फील्ड है। मैंने तो इसको बहुत स्टडी किया है, रोज़ लेक्चर्स सुनता हूँ, कभी अंग्रेज़ों के सुनता हूँ, कभी इंडियंस के सुनता हूँ, कभी हमारे पाकिस्तानी के, जो मेरा तो एक फेवरेट पाकिस्तानी है जिसको मैं सुनता ही सुनता हूँ और उससे सीखता भी हूँ, क्योंकि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट्स पर मतलब ये काम करना चाहता हूँ। और सेंटर भी पढ़ रहा हूँ अरीना मल्टीमीडिया, जहाँ पर बहुत सारी हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो भी यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर ही ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, वो फ्री में मिलती है। उसका नाम भी आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप भी सीखना चाहें उनसे, तो वो है इमरान दिनी साहब। उसका जो यूट्यूब का चैनल है वो है जी एफ एक्स मेंटोर। मैं गलती से अपनी यूट्यूब चैनल का नाम आपको बता रहा था, GOFD+। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो अगर शेयर करेंगे आप दोस्तों में तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं करेंगे तो फिर भी मेहरबानी होगी। मैं तो आपका, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो स्टार्टअप हमने लिया पेन और पन्ने से। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली मोबाइल्स पर आ जाए। मोबाइल्स पर ऐसी बेहतरीन एप्स पड़ी हैं जिस पर आप डिज़ाइंस बनाएं, जिस पर आप रंगों को खेलें, रंगों को मिक्स करें, रंगों को मिलाएं। क्योंकि वहाँ पर आपको रंग लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा तो रंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना हो कि आप में सब्र होना चाहिए। एकदम से कोई भी चीज़ आ नहीं जाती। मुझे भी यूट्यूब चैनल पे या मोबाइल के सामने आकर बोलने में तकरीबन 1 साल हो गया। खुद को मोटिवेट किया, खुद को बार बार बताया कि यार तू कर सकता है। यूट्यूब पे कोई व्यू ना आए, यूट्यूब पे कोई शेयर ना करे, कोई सब्सक्राइबर ना आए, लेकिन तू अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर।
यूट्यूब पे आ गया, मुझे जो आता है वो मैं सिखाऊं, जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं सिखाऊं। हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं अकेला ही में घूमता फिरता हूँ तो बहुत सारे दिमाग में चीज़ें आती रहती हैं, यार मैं ये भी सिखाऊं, मैं ये भी सिखाऊं। जब से कैमरा के सामने आ जाता है इंसान, तो मानो कि बहुत सारी चीज़ें हट जाती हैं। चलिए खैर, हम किस पे बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि स्टार्टअप लिया और सब्र किया, उसके बाद हम काम भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। मोबाइल पर आए तो मोबाइल पर बेहतरीन बेहतरीन ऐप्स पड़ी हैं। जैसे एक अच्छी सी ऐप है कैनवा। कैनवा ऐप एक ऐसी ऐप है जिस पे बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई पड़ी हुई हैं, बस आपको उनको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ कर आप उनसे अपने माइंड को और भी ग्रो करा सकते हैं। पोस्टर्स बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं। मैंने तो स्टार्टअप कैनवा से नहीं लिया था, क्योंकि कैनवा भी एक बेहतरीन है, क्योंकि वो अभी आई है। मुझे पहले थी, बहुत पहले ही, लेकिन मुझे पता नहीं था कैनवा का, कि कैनवा का काम क्या है, कैनवा करती क्या है। फिर एक दो दोस्त ने मुझे बताया। लेकिन मैंने जो स्टार्टअप लिया वो थे दो ऐप्स थे। एक थी पिक्सआर्ट, जिसपे फ़ोटो वगैरह बनते थे, मैं बनाता था पिक्सआर्ट पे थोड़े बहुत पे फ़ोटो। लेकिन जो बेहतरीन में बेहतरीन ऐप आई मेरी ज़िंदगी में, सिंपल से सिंपल ऐप है, जिसे यूट्यूब पर ही देख लिया एक वीडियो, एक लोगो बनाते देखा, तो मैंने सोचा यार इतना अच्छा लोगो इस ऐप पे बनाया जा सकता है। तो वो ऐप है पिज़्ज़ा लैब। जी हाँ, पिज़्ज़ा लैब। मैं आपको उसका नाम डिस्क्रिप्शन वगैरह कोशिश करूँगा कि आप हमको और मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ उसकी लिंक वगैरह, तो आप उससे क्लिक करके वो पिज़्ज़ा लैब ऐप डाउनलोड कर लें। अभी मत करना भला, अभी आप स्टार्टअप लीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं, पेन और कापी से ग्राफिक डिज़ाइनिंग को समझना शुरू कीजिए। उसके बाद मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊं तो मैंने पिज़्ज़ा लैब से स्टार्टअप लिया। मैं तो बचपन से ही ड्राइंग बनाता था, बहुत सारी बनाता था मैं। मेरे पास बुक्स अभी नहीं है, लेकिन जो अगर मैं आपको दिखाता तो कमाल करता था बहुत। फर्स्ट पोजीशन पे आता था मैं स्कूल क्लास में अपने, सिर्फ ड्राइंग और कुछ भी नहीं। और कुछ में जो हमारी इंग्लिश वगैरह होती थी या कुछ और सब्जेक्ट्स होते थे, उनमें मैं तकरीबन बीच पे ही होता था। ना बीच से नीचे होता था, ना अप जाता था। लेकिन ड्राइंग में मुझे कोई नहीं मारता था। ड्राइंग में मैं कुछ अच्छा तरीके से बना लेता था। कभी टॉम बनाता था, कभी जेली बनाता था, कभी जनरेटर्स बना के आता था, प्रेजेंटेशंस भी देता था। ये भी आपको एक बता दूँ एडवर्टाइज। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने हमें गाइड किया, बोला बच्चे आप बोलना सीखें, आप कुछ बना कर आएँ घर से अपने शीट्स पर, और बाहर आएँ, प्रेजेंटेशन दें, बच्चों को बताएं ये क्या है कैसे है। तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ। हम अच्छे तरीके से बात करना सीख गए थे, कैसे बात कर सकते हैं हम। तो मैंने वहीं से स्टार्टअप ले लिया था। फिर मैंने पिज़्ज़ा लैब पर आया। पिज़्ज़ा लैब पर टूटी फूटी, कभी चांद बना लिया, कभी स्टार बना लिया, कभी बैकग्राउंड बनाकर कुछ उसको जो माउंटेन्स लगा दिए, पानी नीचे लगा दिया, अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाना स्टार्ट कर दी। बेसिक से स्टार्ट किया। आप भी कापी पर क्या करें कि छोटी छोटी चीज़ें बना के फिर उनको जोड़ोगे ना तो खूबसूरत दिखेंगी। मानो कि अगर आपने एक बोट बनाई है, एक बोट बनाई, फिर उस पर एक आदमी बिठा दिया, फिर उसके नीचे पानी रखा, फिर उसके बैकग्राउंड में आपने माउंटेन्स दे दिए, फिर उसके ऊपर जो है वो एक सूरज दे दिया, फिर उसके इधर इस साइड पे आपने क्लाउड्स दे दिए। देखो कितनी अच्छी इमेज ब्रेन में ही बन रही। ये होती है इमेजिनेशन पावर। आप इमेजिनेशन को कंट्रोल करो तो आप दुनिया में सक्सेस होगी। आप किसी भी चीज़ को सोच कर उसको बना सकते हैं। आप इमेजिनेशन अगर पावर होगी ना आपके पास, तो आप किसी के बारे में भी सोच के एक अच्छी सी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी कहते ही इसको हैं। क्रिएटिविटी कोई और चीज़ नहीं है। क्रिएटिविटी हमारे दिमाग के अंदर चीज़ें जो पड़ी होती हैं, उनको बस हम ऊपर नीचे करके, कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया, कभी इधर कर दिया, तो एक नई चीज़ बन गई। जैसे रंग तो हैं दुनिया में, तीन रंग थे प्राइमरी रंग, फिर उनको मिक्स करके दूसरे रंग बनाए गए, फिर उनको मिक्स करके दूसरे रंग बनाए गए। यानी क्रिएटिविटी के लिए भी चीज़ें पड़ी हैं, सिर्फ उनको ऊपर नीचे और मिक्स करने की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम मैंने पिज़्ज़ा लैब में दो से तीन लोगोज भी बनाए। दो से तीन नहीं, ऐसे तो बहुत बनाए, तकरीबन
तीन से 30-40 लोगो बनाए। वो कुछ ऐसे ही बनाता रहता था सीखने के लिए, कभी कैसे, फिर मोबाइल से डिलीट कर दिए। कुछ पड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आ रहे हैं स्क्रीन पर। तो ठीक है, ये मैं बनाता था। फिर उसके बाद मैं अपने अंदर में कॉन्फिडेंस फील करने लगा कि यार मैं लोगोस बना सकता हूँ, मैं डिज़ाइंस बना सकता हूँ। मैंने मैचिंग करना स्टार्ट किया कि दुनिया में जो लोगोस पड़े हैं यार, उनके भी तो लोगो मेरे लोगों से सेम तो हो रहे हैं। लेकिन मतलब कि मेरे अंदर में एक कॉन्फिडेंस है यार, मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। फिर मैंने लोगोस बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर एक गुड न्यूज़ आपको सुनाऊँ कि हैदराबाद की दो बड़ी, मतलब कि चल रही हैं, एक ब्रांच हैं, उनमें मेरे दो लोगो चल रहे हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट सिविल सोसाइटी नेटवर्क हैदराबाद, जिसका लोगो आपके सामने आ रहा है, और दूसरा है आर्टिज़न का, मेरे ख्याल में इतना ऐसा है, ये आप देख रहे हैं लोगो। तो ये लोगो मैंने बनाए दो, जिसको मैंने सिट को देखा होगा आपने, जो सिंध म्यूज़ियम में है, उनको दिया। पैसे नहीं लिए, क्योंकि मुझे कनेक्शंस जोड़ने थे, लोगों से कनेक्शन टाइट करने थे अपने। तो मुझे कनेक्शंस के लिए मुझे ये हिंट मिली कि मैं कम्युनिकेशन करूं लोगों से, उनके काम आऊं, उनके काम आकर उनको काम करके दूं, फिर मैं काम खुद सीखूं भी। और कनेक्शन देखें ना दोस्तों, कनेक्शन कभी भी तोड़ा मत करें। आप कनेक्शंस को यूं ही मत समझें कि कनेक्शन ऐसा है, समझो एक मुल्क को जैसे बिजली चलाती है ना, बिजली का पूरा कनेक्शन होता है। तो आप भी एक मुल्क हैं, आपको चलाने के लिए कनेक्शंस चाहिए इस दुनिया में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आएंगे तो लोगों से बातें करें, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, उनसे बातें करोगे कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी मिलेगी कि लोग कैसे सोचते हैं, और मैं लोगों के बारे में कैसे सोचता था, बड़े लोग कैसे सोचते हैं, कि मैं उन लोगों के बारे में कैसे सोचता था। ये आपको छोटी छोटे पैकेट्स में आपको कुदरत सिखाती जाएगी। तो देखो मैंने कहाँ से स्टार्टअप लिया, बुक पेन से स्टार्ट लिया, फिर पिज्ज़ा लेब पर आया, तो कॉन्फिडेंस फील किया, लोगोस भी बना दिए, और वो लोगो रजिस्टर भी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगो रजिस्टर भी हो गए उस कंपनी में। उन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला, उन्होंने मुझे वेलकम की खाना भी खिलाया वहीं पर। तो देखो अभी मेरी उनसे लिंक जुड़ी हुई है, मैं जाता हूँ वहाँ पर, इज़्ज़त देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, चीज़ें उनकी बनी बनाई दिखाते हैं, डिस्कशंस करते हैं, ताकि डायरेक्टर जो है उससे भी मिला। उससे तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। उसने बताया कि मैं खुद, उसने बोला हमारा जो बाबा है और उसका जो ग्रैंड फादर है वो खुद मांझन शहर से है। तो डायरेक्टर का नाम मैं यार भूल गया हूँ, सॉरी। मतलब कि देखो कम्युनिकेशंस करने से क्या होता है, आप डायरेक्टरों से भी बात कर सकते हैं, आप डायरेक्टरों से उनके दिल की बातें ला सकते हैं। तो उसने बोला कि यार मैं भी महाजन का हूँ, वैसे मुझे कैसे पता चलता, मैंने कम्युनिकेशंस की, उसने देखा इसमें कुछ गाइड्स है, उसने मुझे जॉब भी देने की अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इसको जॉब देता हूँ। लेकिन मैंने कहा नो यार, अभी जॉब नहीं। 20,000 मिलेगी सैलरी, 30,000 सैलरी मिलेगी, मैं फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहता। अभी मुझे स्टडी करनी है अभी यार, अभी मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे लर्न करना है। लर्न कर कर करके आप खुद को इतना काबिल बनाएं, इतना काबिल बनाएं कि जॉब आपके पीछे भागे, आप जॉब के पीछे नहीं। ये बात आप अपने जहन में रख के फिर कुछ सीखने के लिए बाहर निकलो। ये एक अच्छी सी पॉजिटिव थिंकिंग होती है हमारे लिए। तो दोस्तों आप भी स्टार्टअप लीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो मैं सीख रहा हूँ, पिक्ज़ा लैब से स्टार्टअप लिया, अब पिक्ज़ा लैब कम चलाता हूँ, मानो कि कोई थंबनेल वगैरह बनाने के लिए कुछ। अब मैं स्टार्ट में जो चीज़ों पर काम कर रहा हूँ वो है बड़े बड़े हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ अभी अरीना मल्टीमीडिया से, जो हमें अभी सिखा रहे हैं वो है एडोब इलस्टर। वैसे एडोब वालों के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमें सिखाए जाएंगे वो है एडोब इलस्टर, एडोब फोटोशॉप एंड आईटी होता है उसका, मुझे फुल फॉर्म भूल गया हूँ। ये 3-4 मुझे हमें सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। उसके बाद जो हैवी और भी सॉफ्टवेयर है वो हमें सिखाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, ऐसे हाथ में आग आ गई, फिर फेंकी, फिर किसी को मारी, तो ये फिल्में भी इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पर बनती हैं। हमारा 2.5 साल का कोर्स है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जी जान से मेहनत से पढ़ रहे हैं। और आज या
दो तीन अभी लेक्चर होंगे, या यूँ समझे बस ये आज आज का ही लेक्चर था जिस पे मुझे कुछ थ्योरेटिकल आपसे बातें करनी थी। इंशाल्लाह कल से या एक हफ्ते हफ्ते के बाद में आता हूँ। जैसे आज संडे है, आज संडे नहीं है, सॉरी, बस आज एक मूड हुआ। कल कल तक मैं बहुत बिज़ी था। मैं पीएससीसी पे भी स्टडी करता हूँ, वरीना पे भी करता हूँ, तो इस हिसाब से मुझे काम बहुत मिलता है ना, तो टाइम नहीं मिलता। उसके हिसाब से घर को भी टाइम देना पड़ता है। जब सैटरडे और संडे आता है तो एक दिन घर भी जाना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है चीज़ों को, भाइयों को, बहनों को। तो इस हिसाब से टाइम की किल्लत की वजह से मैं आ नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक वीडियो आपको भेजूँगा। तो मैं आपको स्टार्टअप करके दिखाऊंगा कि आप कैसे बुक और पेन को इस्तेमाल करें, कैसे स्टेचूज़ बनाएं। पहली पहली स्टेचू आपको मैं बना के दिखाऊंगा अपनी बुक पर, उसी को आप प्रैक्टिस करें। अभी तो आप ही करना स्टार्ट कर दें खुद, उसके बाद जिसमें आपको परेशानी होगी ना, वो मैं बनाऊंगा, आपकी कुछ दूर हो जाएंगी। प्रैक्टिस करें, सेब बनाएं, कंप्यूटर बनाएं, मैन बनाएं, हेडफोन बनाएं, कान बनाएं, नाक बनाएं, फेस बनाए, जो भी बनाए, वॉच बनाए, घड़ी बनाए, हाथ बनाए, जो भी बनाए बनाए, आपके हाथ से वो निकलना चाहिए। आपके अंदर आर्टिजन है, क्योंकि पाब्लो पिकासो ने कहा था हर इंसान एक आर्टिजन इंसान पैदा होता है, लेकिन उसको दबाया जाता है क्योंकि वो खुद को और उसके पेरेंट्स ही उसको दबा देते हैं। मत करो ऐसा यार, आप एक आर्टिजन हो। आप एक रंगों की, आप देख सकते हो तो आर्टिजन हो। आप किसी को देख सकते हो, सुन सकते हो, क्योंकि इंसान करता भी वही है जो देखता है और सुनता है। सॉरी, सुनता है और देखता है। मैं भी वो काम कर गया। टाँपे कांग रही हैं ऐसे बोला था, तो ठीक है, सॉरी, कोई मसला नहीं। मैं ज़्यादा फ़नी हो रहा हूँ तो ऐसी ऐसी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि ध्यान हमारा होता है आपको समझाने में, तो हाथ पर कंट्रोल नहीं होता। ऐसी मिस्टेक्स को आप इग्नोर किया करें। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे आपसे फिर कल या हफ्ते के बाद मिलेंगे। मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि कैसे हम काम करेंगे, कहाँ से, किस क्षेत्र से हम स्टार्ट करें, और जो बड़े बड़े एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर से उस तक सफ़र करेंगे। जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं अरीना मल्टीमीडिया में, आपको भी सिखाते जाएंगे, आपको भी सिखाते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब करोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं करोगे फिर भी मेहरबानी होगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इतनी। मुझे अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। मैं लेता हूँ दोस्तों को मैसेज वगैरह करता हूँ, यार कुछ सब्सक्राइब, क्योंकि थोड़ी हौसला अफजाई भी होती है जब हो जाता है एक सब्सक्राइबर या दो सब्सक्राइबर हो जाता है, व्यू बढ़ते हैं, तो व्यू बढ़े, खुशी होती है। क्योंकि व्यू बढ़ेंगे न, हमको ऐसे महसूस होता है कि यार कोई देख रहा है, हमें हमें सुन रहा है। मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी कुछ ऐसे भी सोच रहे होंगे, यार ये हमें क्या सिखा रहा है वो। तो माजरत, क्योंकि सीखने सिखाने की दुनिया में एज को नहीं, कॉन्फिडेंस और लर्निंग के पैटर्न को देखा जाता है। क्योंकि मैं खुद ऐसे ऐसे बच्चों से सीखता हूँ यूट्यूब पर, बड़ों से भी सीखता हूँ, लेकिन बच्चों में भी बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि वो जैसे एक तारे ज़मीन पर, हम तारे हैं। मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी उम्र है अभी 19 साल है, तो देखे ना, 19 या 18 साल के बच्चे हैं, बहुत अच्छी अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं यूट्यूब पर। ये एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आपको सिखाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें। बहुत सारे कोर्सेज पड़े हैं, वो सीखें, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग पे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।